हाय फ्रेंड, मैं बरकत सेठ रियल एस्टेट कंसल्टेंट अहमदाबाद से हूं। मैं आज आपको रियल एस्टेट सेक्टर में जो अभी मेरा एक अनुभव हुआ है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं गुजरात पुलिस और डीसीपी जोन 7 श्री प्रेमसुख डेलू साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने इस केस में लीगल वे पर जाकर हमारी हेल्प की। अब बात करते हैं उस घटना के साथ जो हमारे साथ बनी। एक कस्टमर की एक दिन मुझे कॉल आई कि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है इंडिया में, अहमदाबाद में। वो कस्टमर नॉन रेसिडेंशियल थे, एनआरआई थे, और उन्होंने कहा कि बरकत सेठ, मुझे कहीं से आपका रेफरेंस मिला है, मेरी प्रॉपर्टी आपको एज ए केयर टेकर रेंट पर देनी है। उसकी पावर ऑफ अटर्नी उन्होंने हमको बरकत सेठ एंड कंपनी के नाम पे भेजी गई, और वो पावर एक्सेप्ट करने के बाद हम बिल्डर के पास में गया और उनसे कहा कि ये प्रॉपर्टी हमें रेंट पर देनी है। डेवलपर्स का कहना यह था कि आपको 3 साल का मेंटेनेंस देना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रॉपर्टी रेंट पर दे पाएंगे। मैंने उनकी बात एक्सेप्ट की और उनसे मैंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो इनकम्प्लीट है। एक ब्लॉक इसमें अब बना हुआ है जिसमें उस ब्लॉक में एक भी मेंबर रहता नहीं है, और दूसरा ब्लॉक है वो बना ही नहीं है। तो फिर आप किस चीज का मेंटेनेंस मेरे एनआरआई कस्टमर से या मुझसे आप एज अ पावर ऑफ अटर्नी होल्डर डिमांड कर सकते हैं? जब आपने सेल डीड में लिखकर दिया हुआ है कि सोसाइटी एस्टैब्लिश होगी, सोसाइटी बनेगी, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद सोसाइटी में लोग रहने आएंगे, तो एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत सोसाइटी एस्टैब्लिश होने के बाद मेंटेनेंस देना है। तो डेवलपर्स ने कहा कि नहीं, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। उनकी बात मेरी समझ में नहीं आई। फिर मेरे एनआरआई कस्टमर की सूचना के अनुसार मैंने डेवलपर्स को एक नोटिस दिया, लीगल नोटिस दिया हमारे लॉयर के थ्रू। उसके बाद उसका कोई नतीजा नहीं आया डेवलपर्स की ओर से, उस नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला हमको। उसके बाद यही सिलसिला चलता रहा। अब मेंटेनेंस को लेकर 2 साल तक हम वो प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं दे पाए। एनआरआई कस्टमर जो थे, जिन्होंने इंडिया में ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन्हें इसका कोई रिटर्न नहीं मिल पा रहा था, और रिटर्न नहीं मिल पाने की वजह से वो भी वहां पर परेशान थे। एक दिन उनकी कॉल आई कि बरकत सेठ, ये प्रॉपर्टी को आप सेल आउट कर दो। तो मैंने एनआरआई कस्टमर से कहा कि एक काम करते हैं, आपको प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है, मैं आपकी प्रॉपर्टी आपसे परचेज करता हूं, लेकिन मुझे इसके जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप मुझे भेज दीजिए। पावर ऑफ अटर्नी होल्डर के तहत मेरे पास उसकी सेल डीड थी और इंडेक्स की कॉपी थी, लेकिन सोसाइटी की मास्टर फाइल मेरे पास नहीं थी। तो वो मैंने एनआरआई कस्टमर से डिमांड की। एनआरआई कस्टमर का ये कहना था कि वो इंडिया के लॉ वो जानते नहीं थे। वो इंडिया में आए थे, वो प्रॉपर्टी परचेज की थी, और प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद सिर्फ सेल डीड लेकर वो यहां से चले गए थे। उन्हें यह पता नहीं था कि सेल डीड के साथ साथ मास्टर फाइल भी प्रोजेक्ट की लेनी होती है। जब ये बात मैंने डेवलपर से कही तो फिर से उन्होंने वही मेंटेनेंस को लेकर बात की, और मास्टर फाइल के पेपर्स कुछ दिनों में ढूंढ कर दूंगा ये कहा। बाद में एक दिन उनकी कॉल आई और उनका कहना यह था कि बरकत सेठ, ये प्रॉपर्टी की डील मैं करवा देता हूं। तो मैंने कहा उनसे कि ये प्रॉपर्टी की डील मैं आपके साथ क्यों करूं? आप तो ये प्रॉपर्टी सेल आउट कर चुके हैं, और जिसकी प्रॉपर्टी है उसके साथ मेरी डील ऑलरेडी चल रही है, तो फिर आपके साथ मैं ये डील क्यों करूं? उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, ये उनसे मेरी बात करवा दीजिए। और उन्होंने एनआरआई कस्टमर से बात की। उनका कहना था कि नहीं, हमारी अब बरकत सेठ की डील हो चुकी है, आप उन्हें अब मास्टर फाइल हैंड ओवर कर दीजिए। एक दिन डेवलपर्स की कॉल आई कि बरकत सेठ, ये मास्टर फाइल जो है वो हम आपको नहीं देंगे, और दूसरी बात यह है कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक ही कास्ट की, हमारे कास्ट की सोसाइटी है, और उसमें हमारे कास्ट के लोगों को हम प्रॉपर्टी सेल आउट करेंगे, या कोई अगर परचेस करता है तो उसको हम अब परचेस करने देंगे, आप ये प्रॉपर्टी परचेस मत कीजिए। मैंने डेवलपर से सवाल किया कि भारत के संविधान में क्या ऐसी कोई एक्ट है, कोई ऐसी जोगवाई है, या गुजरात सरकार का कोई परिपत्र है, या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट के तहत कोई ऐसी एक्ट है कि एक ही समुदाय में रहने वाले लोग
उसी समुदाय के, उसी इलाके के लोग और उसी एरिया में कास्ट के हिसाब से ही प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, या एक ही कास्ट के लोग जहां पर रहें वहां दूसरी कास्ट का बंदा वहां पे प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता? ये सवाल करने पर डेवलपर्स ने कहा, थोड़ा गुस्से हो गए वो, उन्होंने कहा कि आपसे जो हो वो आप कर लेना, हम आपको ये प्रॉपर्टी नहीं देंगे या लेने नहीं देंगे। तो ये बात सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाद मैंने एज अ लीगल वे मैं उसी जो प्रॉपर्टी जिस एरिया में आती थी उसके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर गया, वहां पर इंस्पेक्टर साहब से मिला। उनके मिलने के बाद डीसीपी जोन 7 श्री प्रेमसुख डेलू साहब से मैं मिला और उन्हें मेरी पूरी सत्य हकीकत मैंने उन्हें बताई। हकीकत जानने के बाद, सारे पेपर्स चेक करने के बाद उन्होंने लीगल एक्शन लेते हुए मुझसे कहा कि आप एक एप्लीकेशन यहां पर दे दीजिए। मैं दूसरे दिन वहां पर एप्लीकेशन लेकर गया और उस एप्लीकेशन के तहत लीगल कार्यवाही करते हुए श्री प्रेमसुख डेलू साहब डीसीपी है, उन्होंने डेवलपर्स को बुलवाया और उसके बाद बातचीत का नतीजा ये निकला कि डेवलपर्स ने उनका जो विरोध था, एक ही कास्ट के को हम देंगे, वो उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये इसके जो पेपर्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा, और कुछ पेपर हमें नहीं मिल रहे हैं प्रोजेक्ट के, जो हम आपको थोड़े एक टाइम दीजिए। आप उनको 30 डेज का टाइम दिया गया, उसमें वो ढूंढ के देंगे, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। और उन्होंने लेटर पैड पर उनके एक पेपर पर लिख के दिया स्टैम्प के साथ कि 30 डेज के अंदर बाकी के पेपर्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद फिर हमारी ये बातचीत हुई और ये अभी हमारी जो एप्लीकेशन है वहीं पर रुकी हुई है। देखते हैं 30 दिन में क्या होता है। उनकी ओर से हमें डेवलपर्स की ओर से पेपर्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर पेपर्स नहीं मिलेंगे तो फिर लीगल कार्यवाही एज अ पावर ऑफ अटर्नी होल्डर बदकर स्टेट एंड कंपनी को करनी पड़ेगी मुझे। लेकिन ये बात एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट आप सब तक पहुंचाने का मेरा मकसद यही है कि आप सब सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेस करते हैं, चाहे आप एनआरआई हो या इंडियन हो, अगर आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं चले तो आप किसी लीगल कंसल्टेंट या लीगल एडवोकेट से या लॉयर से उस प्रॉपर्टी के पेपर्स चेक करवा लें और सेल डीड पेमेंट करने से पहले, सेल डीड के वक्त सारे ही पेपर डेवलपर से आप कलेक्ट कर लें और मास्टर फाइल भी आप ले लें। यही मेरा कहने का मतलब था। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और एक बात फिर से कहना चाहूंगा, आई प्राउड ऑफ यू सर एंड गुजरात पुलिस, श्री प्रेमसुख डेलू डीसीपी साहब, जो आपने हमारी हेल्प की उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सर।